पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे बेशुमार ड्रामे गुजरे जिन्होंने अपने मखसूस किरदारों से दहाइयों टीवी पर राज किया। उन्हीं में से पाकिस्तान का एक ड्रामा धूप किनारे भी था, जिसने पूरी दुनिया में शोहरत के झंडे गाड़े। धूप किनारे के कुछ बहुत मशहूर और मारूफ किरदार हमारे सामने आए जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। आइए आज ड्रामा धूप किनारे के चंद किरदारों के बारे में आपको बताते हैं कि वो पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं और कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ड्रामा धूप किनारे की बात करें तो 1986-87 पीटीवी कराची का खूबसूरत ड्रामा सीरियल, जिसे हसीना मोइन ने तहरीर किया और सायरा काज़मी ने इंतहाई मेहनत और खूबसूरती से हिदायत दी। इस सीरियल में सब ने और खासकर साजिद हसन, राहत काज़मी, मरीना खान और कहकशां अवान बदर खलील ने गजबनाक किरदार अदा किया। कहकशां साजिद से पेयर हुई थीं और खूब अदाकारी की। साजिद और कहकशां, जिन्हें सायरा ने अपने ही किसी सिंगल ड्रामे में मुतारिफ कराया, उतने मशहूर नहीं हुए थे। सायरा का एक खासा नए चेहरे लाना था, जिसके पेश नज़र उन्होंने राहत काज़मी, साजिद हसन, मरीना खान, काजी वाजिद, इशरत हाशमी, कहकशां अवान, हमीद वाइन जैसे बाकमाल अदाकारों को अपने ड्रामे में कास्ट किया। सबसे पहले जिक्र करेंगे ड्रामा धूप किनारे के ऐसे चार्मिंग किरदार का जिनकी अदाकारी के चर्चे तुलो अर्ज में थे। जी बिल्कुल, धूप किनारे में डॉक्टर अहमद अंसारी का किरदार अदा करने वाले राहत काज़मी का किरदार एक दर्द दिल डॉक्टर का दिखाया गया। उनकी मरीना खान के साथ जोड़ी को खूब सराहा गया। पहल तो ये तासुर था कि राहत काज़मी और मरीना खान का एज गैप इस जोड़ी को नाकाम बना देगा, लेकिन वो कहा जाता है कि कोई प्रोजेक्ट अदाकार को बामे अरूज तक पहुंचा देते हैं और ऐसा ही हुआ। न सिर्फ मरीना खान की शोहरत में इस ड्रामे ने इजाफा किया, बल्कि राहत काज़मी की शोहरत भी बढ़ी। राहत काज़मी हुस्न जमाल का पैकर और हैंडसम दिखते थे। ये जमाना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के चार्मिंग अदाकार के लिए हर तरह से कारगर साबित हुआ। हुस्न वजाहत, आवाज, स्टाइल, मुस्कुराहट और काबिलियत देखनी हो तो राहत काज़मी जैसे अदाकार तारीख में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक दौर था कि राहत काज़मी पर अरूज और हुस्न की देवी मेहरबान थी। आज उसी राहत काज़मी की हालत इस काबिल नहीं रही कि वो चल फिर भी सकें। राहत काज़मी की मौजूदा तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। उनके मद्दाह धूप किनारे के इस किरदार को देखकर और उनकी हालत देखकर शशदर रह गए। राहत काज़मी का सूरज अब ढल चुका। उनकी जानिब से धूप किनारे में अदा किया गया किरदार आज भी लोगों के जहनों में नक्श है। राहत काज़मी एक पाकिस्तानी अदाकार, स्क्रीन राइटर, टीवी न्यूज प्रेजेंटर, एंकरमैन और माहिर तालीम हैं। उन्होंने पीटीवी के लिए कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे 1967 में मायार के साथ, 1974 में कुर्बातीन और फासले 1976 में पाकिस्तान के पहले रंगीन और क्लासिकल सीरियल परछाइयां में भी काम किया। बाद में उन्होंने पीटीवी के बहुत से दूसरे टीवी ड्रामों में काम किया, जैसे 1980 में तीसरा किनारा और ड्रामा एहसास और 1987 में मशहूर ड्रामा क्लासिकल धूप किनारे था। राहत काज़मी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक आज अपने घर तक महदूद हैं और किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं। उनकी सेहत के हवाले से उनके मद्दा तशवीश का शिकार हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें अपनी अमान में रखे। राहत काज़मी 30 जून 1946 को शिमला में पैदा हुए। राहत के वालिद पेशे के एतबार से वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चले। राहत ने हाई स्कूल की तालीम रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज से मुकम्मल की। लाहौर में कानून की डिग्री हासिल की। मजीद बरां राहत ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। राहत काज़मी 8 अप्रैल 1950 को बम्बई में श्याम और मुमताज कुरैशी के यहाँ पैदा हुए। दोनों बरतानवी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार और मुमताज शख्सियात, और उनकी खाला ज़ेब कुरैशी भी हिंदी सिनेमा की एक अदाकारा थीं। 1951 में वालिद श्याम की अलमनाक मौत के बाद उनका खानदान कराची मुंतकिल हुआ, जो कि नई रियासत का हिस्सा था। दूसरे नंबर पर ड्रामा धूप किनारे का एक ऐसा ही जानदार किरदार आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल असर डालते हुए ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और इसी ड्रामा धूप किनारे से शोहरत समेटी। ये कोई और नहीं, साजिद हसन थे। यही वो दौर था कि धूप किनारे के जरिए साजिद हसन उभर कर सामने आए। चुलबुले, आशिक मिजाज, हंसमुख और फिक्रेबाजी करने वाले डॉक्टर इरफान के रूप में साजिद हसन की अदाकारी अपने अरूज पर रही। साजिद हसन के किरदार को भी ड्रामा धूप किनारे में अरूज मिला और उसके बाद उन्हें कई ड्रामे भी ऑफर हुए। उन्होंने धूप किनारे के बाद ही अदाकारी में तरक्की की। साजिद हसन धूप किनारे के दौरान ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। वो एक खूबरू और दराजकत नौजवान थे और हर प्रोजेक्ट में अच्छा काम करने की वजह से पहचान रखते। एक जमाने में उन्होंने क्लीन शेव बनाई थी तो अगले ही दौर में वो मूंछों में नजर आए। वो ज्यादातर शौहर और बाप के किरदार करना पसंद करते थे। साजिद हसन ने एक इंटरव्यू में दावा भी किया था कि उन्हें धूप किनारे में काम करने का मुआवजा तक न मिला था, लेकिन उन्होंने ये ड्रामा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि ये ड्रामा हिट होगा, जो कि उनके करियर को नया रुख देगा। साजिद हसन का ये पहला ड्रामा सीरियल था। इससे पहले
पहले वो 2 किस्तों पर मबनी ड्रामे बदलते कालिम में काम कर चुके थे, जिसकी हिदायत भी सायरा काज़मी ने दी और उनकी अदाकारी से इस कदर मुतासिर हुई कि धूप किनारे में अहम किरदार दे दिया। वही साजिद हसन आज मुख्तलिफ ड्रामों में बाप, बड़े भाई या साइड रोल निभाते नजर आते हैं। साजिद हसन अदाकारी के शोबे में गुज़श्ता 3 दिहाइयों से वाबस्ता हैं। साजिद हसन इस उम्र में भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता होते हुए अपनी उम्र में भरपूर सलाहियतों से अदाकारी करते दिखाई देते हैं। साजिद हसन ने फिल्मी करियर का आगाज 2004 में फिल्म सुलाखी से किया, जिसमें उन्होंने मुखालिफ का किरदार अदा किया। इसके बाद उन्होंने पहला पहला प्यार में अदाकारी की। एंजेलिना जोली फिल्म अ माइटी हार्ट में भी उनका किरदार था। साजिद हसन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी काम किया और शोहरत कमाई। आजकल साजिद हसन अपने बुढ़ापे की जानिब गामजन हैं। उनके साल झड़ चुके साजिद हसन अब कराची में एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके मद्दा आज भी धूप किनारे वाले डॉक्टर इरफान के रूप में याद करते हैं तो दाद दिए बिना नहीं रह पाते। यकीनन साजिद हसन माजी का मायनाज नाम थे। इसके अलावा साजिद हसन आतशी, तानसेन, मसूरी, डैडी, तन्हा और जन्नत से निकाली हुई औरत जैसे प्रोजेक्ट में भी दिखाई दिए। ड्रामा धूप किनारे का जिक्र हो और मरीना खान का जिक्र ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मरीना खान और धूप किनारे का तस्करा ऐसा ही है जैसे जमीन और आसमान का, जैसे खुश्की और पानी का, जैसे समुंदर और सहरा का। धूप किनारे जैसे ड्रामे को जहां ये क्रेडिट जाता है कि उसने अलग अलग मौजू पर पैगाम दिया, वहीं ये भी पैगाम जाता है कि उसने मरीना खान जैसी बाकमाल अदाकारा को भी एक अलग अंदाज से पेश किया। मरीना खान अपने दौर की चंचल और खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं। कहा जाए कि वो उस दौर की हानिया आमिर, माहिरा खान या महविश हयात थी तो गलत ना होगा। अपने हुस्न जमाल की बदौलत उस वक्त के हिदायतकार मरीना खान को हर ड्रामे में कास्ट करना चाहते थे। धूप किनारे ने मरीना खान समेत बाकी तमाम अदाकारों को इस ड्रामे की वजह से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। मरीना खान जैसी अदाकारा ने जोया का किरदार अदा करके जहां ड्रामे में राहत काज़मी के साथ रोमांटिक सीन नजर बन कर आए, वहीं दीगर किरदारों पर भी हावी रहीं। हत्ता कि ड्रामा धूप किनारे में उनका किरदार एक ऐसी लड़की का था जिसने डॉक्टर जोया अली खान के नाम से इस कदर शोहरत समेटी कि लोग उन्हें डॉक्टर जोया ही समझने लगे और बेशतर मद्दाओं ने मुख्तलिफ पब्लिक इवेंट्स में जोया के नाम से पुकारने लगे। उनकी शोहरत का ये आलम था कि ड्रामा धूप किनारे ने उन्हें मरीना खान से लेजेंड मरीना खान बनाया। मरीना खान 26 दिसंबर 1962 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुई। उनके वालिद रहमत खान डेरा इस्माइल खान के जिला टांग से ताल्लुक रखने वाले एक पश्तून खानदान से थे, जबकि उनकी वालिदा अनार अहमद अंग्रेजी नयाब थीं, लेकिन वो पेशावर में रहने लगी। मरीना टांग के नवाब कुतुबुद्दीन खान की पोती थीं। उनके वालिद ने पाक फजाइया में मुलाजमत करते हुए मरीना के खानदान को मुलाजमत की जिम्मेदारी के हिसाब से तकरीबन हर 2 साल बाद मुंतकिल होना पड़ता था। अब बात करते हैं बदर खलील नामी इस अदाकार की, जो ड्रामा धूप किनारे से पहले ही अपनी अदाकारी से ड्रामा हल्कों को मुतासिर कर चुकी थी और पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत से प्रोजेक्ट कर चुकी थी। हिदायतकार सायरा का बदर खलील को ऐसे ड्रामे में लेना एक बोल्ड स्टेप था, लेकिन उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और बदर खलील ने डॉक्टर शीना करामत का किरदार अदा करके इस किरदार को अमर कर दिया और उनकी अपनी एक खास व्यूवरशिप बन गई। लोग उन्हें उनके जाती नाम के अलावा डॉक्टर शीना करामत के नाम से याद करने लगे। ये ड्रामा उनके भी करियर को चौथे गियर में ले जाने के लिए अहम साबित हुआ। उस दौर में बदर खलील एक सोबर खातून के तौर पर दिखाई देती थी और ज्यादातर सफेद साड़ी या कुर्ता पजामा पहना करती थी। उनकी जवानी के वो दिन 80 की दिहाई के लोगों को जरूर याद होंगे, जिन्होंने न सिर्फ इस ड्रामे से लुत्फ उठाया बल्कि बदर खलील के किरदार को सराहा। बदर खलील ने 1968 में बच्चों की शोज की मेजबानी करके करियर का आगाज किया, ताहम उन्हें पीटीवी के ड्रामे बी जमालू में मरकजी किरदार अदा करने पर शोहरत मिली। बदर लाहौर से कराची अपने शौहर शहजाद खलील के साथ मुंतकिल हुई। वहीं उनका पहला बड़ा क्लासिकल ड्रामा अनकही था, जिसके बाद तन्हाइयां, धूप किनारे, तुमसे कहना था, चांदनी रातें, फरार, पड़ोसी, खाली हाथ और दीगर शामिल हैं। बदर खलील आजकल ड्रामों में बहुत कम नजर आती हैं। बदर खलील 81 बरस की हो चुकी। आपका कुदूसी साहब की बेवा में एक लाजवाल प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिन्होंने उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में बामे उरूज तक पहुंचाया। धूप किनारे 1987 में पीटीवी पर नशर होने वाला वो ड्रामा था जिसने चारों कोनों में कामयाबी के झंडे गाड़े। ये ड्रामा उस वक्त पेश हुआ जब तन्हाइया और वारिस जैसे ड्रामों ने एक मयार कायम कर दिया था और मरीना खान का करियर उरूज पर था। कराची टीवी से पेश किए जाने वाले अक्सर ड्रामे हसीना मुइन लिखती थी और हस्बे रिवायत ये ड्रामा भी हसीना मुइन ने लिखा। उसे सायरा काज़मी ने डायरेक्ट किया था। ड्रामा कराची के एक अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम अस्पताल में उनके मामूलात और घर में निजी जिंदगी के गिर्द घूमता है। ड्रामा अहमर और डॉक्टर जोया की मोहब्बत की कहानी अगरचे अपनी नौयत की मुख्तलिफ लव स्टोरी थी और उसने अपने नाजरीन को सहर में जकड़ लिया था। मजबूत स्क्रिप्ट, शानदार परफॉर्मेंस, ताकतवर मुकालमों ने धूप किनारे को बेहतरीन ड्रामों में से एक बनाया। ये ड्रामा भारत में भी बहुत शौक से देखा गया और उसे सऊदी अरब में भी पेश किया गया। ड्रामा धूप किनारे के ये वो फनकार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक एहसास ड्रामे में अदाकारी करके न सिर्फ ड्रामे को अमर किया बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को यादगार ड्रामा तोहफा किया। इस यादगार ड्रामे के कुछ किरदार आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि हम माजी के औराक में छुपे फनकारों और मखसूस ड्रामों के किरदारों को आप तक पहुंचाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माजी के इन किरदारों को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।